उन जब इनकम आता है उनके क्या क्या लक्ष्य होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे वहां से मतलब इनकम आना चाहिए वो आप देखिए। तो टारगेट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, उस टारगेट में क्या क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो कह रहा है कि आय और अनलक्ष्य, ये जो पॉइंट आप जो दिया हुआ है आय और अनलक्ष्य के बारे में, तो कह रहा है कि इसमें किसी मजदूर के बारे में बताया गया है, किसी मजदूर के बारे में या कोई कंपनी में काम करे उसके बारे में, मतलब एक जॉब होल्डर के बारे में, मतलब कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं उन सबके बारे में ये बताया गया। देखिए कह रहा है क्या, ज्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं निम्नलिखित है। डेवलपमेंट का पार्ट बता रहा है कैसे, रीजंस क्या, व्हाट इज द रीजंस। तो गाइस आप ये देखो, पहला कह रहा है कि आय और लक्ष्य में जो पॉइंट कर रहा है ना कि ज्यादा आय, कोई भी इंसान चाहता है जो मजदूर हो या जो जॉब होल्डर जो काम करता है ना, तो जो मैं एक मजदूर की मैं बात लेता हूँ, सिर्फ मजदूर की, तो अगर उसकी इनकम 200, 300, 400 या मैक्सिमम 500 रुपये अगर पर डे का है ना 8 घंटा ड्यूटी का, तो वो चाहे कि मैं वहां पे काम करूँ जहां पे मुझे उससे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिले, मतलब ज्यादा इनकम मिले। क्यों? क्योंकि ज्यादा इनकम उसके पास आने से वो अपने घर की परिस्थिति को ठीक कर पाएगा, आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाएगा और प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि 90% प्रॉब्लम्स पैसा से ही सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो चीज है ना, यानी कि ज्यादा इनकम जब रहेगा तो अपने हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन वो निकाल सकता है, ठीक है। अगला कहता है कि बराबरी का व्यवहार, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव या फिर मतलब जात पात जो भी है वो मतलब सेम टू सेम, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ ना, तो होता है ना किसी का सैलरी कम है या किसी का ज्यादा है या फिर कोई जात में छोटा है या मतलब बड़ा है, तो जो जात में बड़ा होता है उसको लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं भाई ये बड़ा जात वाला इसको मैं रिस्पेक्ट करूँ, और कम जात मतलब नीचे वाला को मैं मतलब रिस्पेक्ट नहीं करूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में अगर कोई बंदा काम कर रहा हो ना, उसको डबल सॉरी उसको बराबर का मतलब वो व्यवहार होना चाहिए। आप उसको बराबर का इज्जत दो, सम्मान दो, उस लायक उसको आप देखो कि वो भी यहाँ पे एक क्या वर्कर है, काम कर रहा है। और वर्कर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वर्कर वर्कर होता है, ठीक है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वर्कर वर्कर होता है। एक बड़ा घर का लड़का अगर अपना शौक से 2 रुपये कमाने अगर निकल रहा है ना, इसका मतलब वो एक जॉब होल्डर है, वो भी मतलब मजदूरी जा रहा है करने के लिए किसी कंपनी में ही, तो उसका भी रिस्पेक्ट, और एक वो इंसान जो सबसे गरीब है जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसका, दोनों का रिस्पेक्ट मतलब सेम होना चाहिए, ताकि उसको लगे नहीं कि मतलब दोनों में वो डिफरेंस मतलब पैदा हो चुका है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा कहता व्यवहार, यानी कि समानता व्यवहार, मतलब दोनों का मतलब रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगला कहता है कि स्वतंत्रता, काम में स्वतंत्रता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर काम करो तो बार बार रोक टोक हो, नहीं। जब आप काम करो ना तो आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, आप अपने हिसाब से उस काम करो। हाँ, पहला काम है कि जब आप काम करते हो ना तब पहले सीख लो ऊपर से कि हाँ इस काम को कैसे करना चाहिए। जब सीख लो तो ना, अब ऐसा नहीं कि कोई मैनेजर बन के मतलब वो बस सिखेबे नहीं करे और आपको बोल दे कि आप ये काम नहीं करो वो काम नहीं करो इतना फास्ट करो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। कोई भी इंसान माँ के पेट से पैदा जो होता है ना, कोई भी इंसान माँ के पेट सीख के नहीं आता है, क्योंकि उसको सीखना यहीं पे होता है और वही एक और इसी मतलब धरती पे वो मतलब सीखेगा और आगे बढ़ेगा। तो मतलब फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि जब आप काम करते हो ना उसमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बस आप जाओ अपना काम करो और काम को बेहतर ढंग से करके आप वापस अपने घर चले जाओ, वहां पे कोई रोक नहीं, मतलब किसी तरह से कोई मतलब नोचोग नहीं, ठीक है। ये नहीं मतलब कि कोई टोकने वाला मिल जाए कि हाँ तुमने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। हाँ, लेकिन काम अगर आप करते हो तो बहुत मेहनत से करो ताकि उसको लगे अगला इंसान को ये बंदा काम लायक है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीडम, यानी फ्रीडम इन जॉब। अब कहता है कि काम की सुरक्षा। मान लो कोई मजदूर काम करने जा रहा हो, बात समझिएगा, कोई मजदूर काम करने जा रहा हो तो उसको ये भी देखना पड़ेगा उस मतलब मैनेजर को कि इस जब ये मान लीजिए कोई मान लो कि मैंने कभी किसी ऑफिस में काम किया, ठीक है। तो अगर एक मजदूर की मैं बात बोलूँ, फिर मैं जॉब वाले की मैं इसी बात बोलूंगा। अगर मैं मजदूर की बात बोलूँ तो मजदूर का है कि अगर वो बंदा काम कर रहा है, मान लो कि ईंटा ढो रहा है या फिर बालू ढो रहा है या फिर कुछ भी ढो रहा है वो समथिंग, तो अगर वो सॉरी, अगर 4 तल्ला बिल्डिंग उसको मिला, ठीक है,
बात समझिए, 4 तला बिल्डिंग में अगर उसको ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकेंड थर्ड फ्लोर तक उसको मतलब ईंटा पहुंचाना या मसाला पहुंचाना हो, उसके लिए सेफ्टी चाहिए काम में, क्योंकि बिना सेफ्टी के वो बंदा काम कर नहीं पाएगा। काम करेगा तो हो सकता है उसको मतलब इंजरी हो जाए, नुकसान हो जाए। तो कंपनी को या फिर मतलब उस ठेकेदार को चाहिए कि जब आपके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हो ना, कोई जॉब होल्डर काम कर रहे हो ना, उसको आप सेफ्टी दो पहले, ताकि वो सेफ्टी में रह के काम को पूरा अच्छा से कर सके। मान लो किसी कंपनी की बात लूँ, तो कंपनी में अगर कोई जैसे बिजली विभाग चाहे कहीं भी कोई कंपनी में काम करता हूँ, तो वहाँ पे पहले उसको सेफ्टी होना चाहिए कि जब मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे काम का टाइमिंग भी मतलब अच्छा हो, प्लस मेरे काम जब मैं बीमार पड़ूँ या कुछ भी मेरे साथ ऐसे अचानक कोई अकस्मात मतलब होता है इंसिडेंट्स, कोई मतलब अचानक घटना उस तरह की घटनाएं मतलब अगर घटे, तो वहाँ पे आप मेरा सपोर्ट करो, ना कि मुझे छोड़ दो कि नहीं छोड़ो इसको, नहीं। उसको बोलते हैं काम में स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम। और ये सारी चीज तो वहाँ मतलब काम में जो सेफ्टी होता है ना, वर्क इन सेफ्टी, ठीक ना, या सेफ्टी मतलब बहुत सारा वर्क में ये होता है सेफ्टी इन वर्क। तो काम में सुरक्षा मतलब होता है कि आपके ऊपर बढ़िया से वो फोकस करना, उस काम को ध्यान से करना, और जब आप मतलब किसी इंजरी में फंसते हो या कुछ घटनाएं घटती है, तो कंपनी वाले को या फिर मतलब जो होते हैं ना ठेकेदार या फिर मतलब मैनेजर, उनका फर्ज बनता है कि अपने एम्प्लॉय को सही से देख रेख करे, ताकि उनका एम्प्लॉय तो अच्छा से काम कर सके। अगला कहता है सम्मान व आदर, जो मैंने बताया था बराबरी के व्यवहार में, इसमें भी सेम कहानी है कि इसमें मतलब रिस्पेक्ट सबको, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जात पात का भेदभाव नहीं, सब कुछ मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अब मेरे परिवार की सुविधाएं, मतलब मैं जहाँ काम करूँ ना, वहाँ पे हमारा फैमिली के लिए सुविधाएं, मतलब अगर मैं काम पे जाऊँ तो मैं काम पे जाऊँ, ड्यूटी करूँ 8 घंटा, फिर वहाँ से मैं अपने फैमिली के लिए जाऊँ, मैं टाइम निकालूँ। अगर बाय द वे इमरजेंसी केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ से ड्यूटी करने के लिए मैं चला गया, और मेरे फैमिली में अचानक किसी को कुछ प्रॉब्लम्स ही हो गए, तो मुझे एट द टाइम मुझे वहाँ से वो फ्री मिल सके, मतलब लीव मिल सके, ताकि मैं अपने फैमिली को पहले मैं केयर कर सकूँ। यानी कि फैमिली को केयर करते हुए मैं काम कर सकूँ, और मैं ऑन टाइम ड्यूटी जाऊँ, ऑन टाइम ड्यूटी से मुझे सारा सेफ्टी मुझे चाहिए, सारा मतलब वो होता है ना, मतलब एक सेफ्टी प्रोवाइड, मतलब साधन सब कुछ चाहिए, ताकि मेरे फैमिली को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब कह रहा है कि वातावरण, मतलब ये सारी चीजें, मतलब वातावरण मतलब माहौल, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर मिलती है एक इंसान को, एक मजदूर को, एक जॉब होल्डर को, तब जाके मालूम चलेगा कि ये विकास की धारणाएं है, और ये वो बंदा मतलब वहां से अपने वो डेवलप कर रहा है। अब कह रहा है अगला पॉइंट कर रहा है बच्चों, गाइस देखिएगा कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार अगर मैं बात बोलूं, यहाँ पे कह रहा है 2004 में जो प्रति व्यक्ति आय जो मतलब गणना किया गया था ना, एक साल में एक व्यक्ति का अगर जिसका इनकम 4,53,000 रुपया है ना प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति वर्ष की मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो वो देश क्या विकसित है, डेवलपमेंट कंट्री, मतलब विकसित मतलब देश हुआ। अगर उससे कम मतलब कि उसके बाद है तो 36,000, ये अगर ये पैसा रहेगा ना, और या उससे मतलब कम रहेगा ना, समझो कि वो धीमे धीमे विकास कर रहा है। यानी विकास का मतलब कि सब कुछ संपूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धीमे धीमे विकास, मतलब कि ऑल इज, मतलब सब कुछ ऑल इज वेल होता है ना, एवरीथिंग इज फुलफिल, तो वो होता है अलग। तो इसमें सब कुछ होने का मतलब है कि आप इस पॉइंट में आते हो, नहीं तो आप इस पॉइंट में मतलब आते हो, ठीक है गाइस। अब देखिए अगला पॉइंट आता है यूएनडीपी के बारे में, ठीक है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय, 3 चीज पे। पहला एजुकेशन सिस्टम जिसका मजबूत हो वो, और स्वास्थ्य जिसका मतलब बेहतर हो, और उसके बाद मतलब स्तर मतलब प्रति व्यक्ति आय, 3 चीज जिसके पास बेहतर ढंग का होना, वो इंसान मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, वो विकास कर रहा है, विकास का स्तर से आगे बढ़ रहा है। ये चीज अब आपको हम बताने वाले हैं यूएनडीपी, यानी मतलब यूएनडीपी जो होता है ना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में हम इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और इसका मेन पॉइंट है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस आप इसको मतलब वीडियो को स्टॉप करके आप इसको लिख लो, नोट्स को लिखो, लिखने के बाद इसको आप मतलब बढ़िया से इसको मतलब फेयर करना, ठीक है गाइस, ओके।